हे एवरीवन, वेलकम टू सिम्बा स्कॉलर्स जी स्टूडेंट्स। आज के हमारे टॉपिक का नाम है द मस्कुलर सिस्टम, यानी मस्कुलर सिस्टम कैसे बना है। इसको इस सारे लेक्चर को हम इसमें क्लियर करेंगे, यानी मसल्स को। तो सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स: फाशिका, एपिमाइसियम, पेरीमाइसियम, एंडोमाइसियम, टेंडन्स एंड एपोन्यूरोसिस। और आगे है डिस्क्राइब द लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ मेजर मसल्स जो जिनमें है नेक, फेस, बैक, आर्म्स एंड लेग्स। इन सब मसल्स की हमें लोकेशन एंड फंक्शंस जो है वो मालूम होने चाहिए। इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स में यानी इन्हीं सब मसल्स के बारे में हमारा एग्ज़ाम भी होंगे, यानी आपके MCQs भी और वाइवा भी इसी में से होगा। सो लेट्स स्टार्ट। मस्कुलर सिस्टम: द मस्कुलर सिस्टम इज़ कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड मसल फाइबर्स। जो मसल सिस्टम है कि कंपोज्ड है यानी मिलकर बना है खास किस्म के सेल से, जो कि क्या कहलाता है, मसल फाइबर्स। और इसकी डेफिनेशन आपको ज़रूर याद होनी चाहिए, ठीक है। द मस्कुलर सिस्टम इज़ कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड मसल फाइबर्स। फिर है देयर प्रीडोमिनेंट फंक्शन इज़ कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। हमारी बॉडी में हमारी पूरी बॉडी जो मुश्तमिल है ना, वो है ही मसल पे है। हमारे पूरी बॉडी को जो होल्ड किया हुआ है वो हमारे मसल ने किया हुआ है। प्रीडोमिनेंट का मतलब है यानी ऐसा जुज़ या ऐसा कोई हिस्सा, ऐसा कोई पार्ट जो एक ख़ास तौर पर नुमाया तौर पर नज़र आता हो। तो हमारी पूरी की पूरी बॉडी जो है वो मुश्तमिल ही मसल्स पे है। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी यानी हमारी जो बॉडी मूवमेंट करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, ये मसल्स की वजह से है। नेक्स्ट है मसल्स अटैच्ड टू बोन्स और इंटरनल ऑर्गन्स एंड ब्लड वेसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट। जो हमारे मसल्स हैं ये अटैच है किससे? बोन्स से और हमारे इंटरनल ऑर्गन से और ब्लड वेसल्स से। ये तीनों चीज़ें, ये सारी चीज़ें मिलकर क्या करती हैं? मूवमेंट कराती हैं मसल्स की, ठीक है। नेक्स्ट है नियरली ऑल मूवमेंट इन द बॉडी इज़ द रिज़ल्ट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। जो कि मैंने पहले बताया कि हमारी पूरी बॉडी मुश्तमिल ही हमारे मसल्स पे है। जो हमारी बॉडी वर्क कर रही है, स्टैंड की हुई है, ये मसल्स की वजह से है। जो कि यहाँ पे नुमाया तौर पर डेफिनेशन भी हमें मिल गई। नियरली ऑल मूवमेंट, हमारी बॉडी की जो सारी मूवमेंट है, सारी हरकत है, इज़ द रिज़ल्ट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से है। नेक्स्ट है मस्कुलर टिश्यू एंड होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी कि हमारे इंटरनल जो बॉडी का इन्वायरमेंट है ना, उसे स्टेबल रखना, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू कंट्रीब्यूट्स टू होम्योस्टेसिस। जो मसल के टिश्यूज़ हैं इनकी कंट्रीब्यूशन कहाँ पे होती है? इनका काम क्या होता है कि ये बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को बरकरार रखता है, स्टेबल रखता है। बाय प्रोड्यूसिंग बॉडी मूवमेंट, बॉडी की मूवमेंट करवाने से, मूविंग सब्सटेंस थ्रू द बॉडी, वो सारी चीज़ें जो हमारी बॉडी के थ्रू हो रही होती हैं। एंड प्रोड्यूसिंग हीट टू मेंटेन नॉर्मल ब्लड बॉडी फंक्शन। और इससे क्या होता है कि देखें, जब हमारी बॉडी मूव करेगी यानी काम करेगी तो उससे क्या होगी? हीट प्रोड्यूस होती है। जब हम काम करेंगे तो डेफिनेटली कोई काम हो रहा है तो उसका आगे से इनपुट भी तो आता है ना, तो उससे क्या होता है? हमारी बॉडी से हीट प्रोड्यूस होती है। और यही टिश्यूज़ क्या करते हैं कि उन सब चीज़ों को, मतलब कि हमारी बॉडी के इन्वायरमेंट को मेंटेन रखते हैं। आगे है फंक्शंस ऑफ मसल। मसल्स का फंक्शन देखेंगे। मसल हैज़ द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट permitting मसल्स टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। मसल्स का क्या काम है कि इसमें वो एबिलिटी है जो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करके डिफरेंट काम करवाती है, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे जो हाथ हैं, हमारे बाजू हैं, ये काम करते हैं। लाइक हम कोई चीज़ पकड़ते हैं तो ये भी एक तरह का क्या है? परफॉर्मेंस हुई है। हमारी बॉडी जो है यानी हमारा जो स्कल है, हमारा हेड है, वो हम नीचे तक बाउ करते हैं। कोई चीज़ नीचे गिरती है तो हम झुकते हैं, ठीक है। ये भी क्या हुआ है? परफॉर्मेंस हुई है। तो यही मसल का काम है कि ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये वर्क करवाता है, हमारी पूरी बॉडी को होल्ड करता है, ठीक है। मज़ीद आगे देखेंगे फंक्शन ऑफ मसल्स। प्रोड्यूस मूवमेंट। मसल क्या करवाता है? मूवमेंट करवाता है, ठीक है। मेंटेन पोस्चर,
देखिए जो हमारी हड्डियाँ ना, इनके साथ क्या जुड़ा है, मसल्स। जो हमारा ये सारा गोश्त है ना, ये हमारे मसल्स हैं, ठीक है। तो ये पोस्चर को यानी एक पूरी बॉडी के हिस्से को यानी एक तस्वीर को बनाए हुए है, ठीक है। स्टेबलाइज जॉइंट्स हमारे जॉइंट्स को स्टेबल करता है, ठीक है। फिर जनरेट हीट, जो कि मैंने पहले भी बताया कि बॉडी मूवमेंट करेगी, बॉडी मूव करेगी। या फिर सिर्फ मूवमेंट में यही नहीं होता कि हम सिर्फ काम कर रहे हैं तो हमारी बॉडी मूव कर रही है, हमारी बॉडी वर्किंग में है। अगर हम खाते पीते भी हैं ना, तो ये भी एक तरह की मूवमेंट है। देखिए हमने खाना खाया, खाना हमारे माउथ से हमारे स्टमक में गया, फिर फर्दर इसकी डिवीजन है जहाँ पे सारी प्योरीफिकेशन होती है, डाइजेशन होती है। तो ये सारा एक हीट का प्रोसेस होता है, यानी वर्किंग का प्रोसेस है। इनफैक्ट अगर हम बोलते भी हैं ना, तो इसके दौरान भी हमारी बॉडी मूव ही कर रही है, यानी वर्क ही कर रही है। हमारी बॉडी में हमारी जो आई लैशेज़ हैं, यानी हमारी आँखें हैं, इसे झपकने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। यानी ये भी छोटे से छोटा जुज़ भी जो है हमारी बॉडी की मूवमेंट में शामिल है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मस्कुलर टिश्यूज़ की जो खसूसियात हैं वो देखेंगे। इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी। देखें स्टूडेंट्स, हमारा हाथ है वो किसी गर्म पानी में चला गया। अब हमारे ब्रेन में ऐसे सिग्नल्स मौजूद हैं हमारी बॉडी में, जो फ़ौरन से एक जो मैसेज है वो हमारे ब्रेन को जाता है। तो फिर हमें महसूस होता है कि हाँ हमारा हाथ जल रहा है, हमें कुछ महसूस हो रहा है, और हम फटाफट से पीछे कर लेते हैं, ठीक है। ये किसका एक काम है, ये हमारे टिश्यूज़ का काम है, ठीक है। फिर ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी, यानी कॉन्ट्रैक्ट करवाती है, काम करवाती है, ठीक है। यानी एक मसल का दूसरे मसल के साथ अटैच होना। या फिर हमारी आंखें देख रही हैं और हमें महसूस हो रहा है, हमारा दिमाग सोच रहा है, हमारी बॉडी को चीज़ कोई महसूस होती है, तो ये भी कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है। फिर है एक्सटेंसिबिलिटी, यानी फैलाव है, हमारी बॉडी फैलती है। लेट्स सपोज अगर हम दिन में जा रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, तो हमारी बॉडी मतलब कि एक पोस्चर में है, घूम फिर रही है, हम मतलब कि ह्यूमन बॉडी इस तरीके से वर्क कर रही है। लेकिन जब हम लेटते हैं ना, हमारी बॉडी एकदम से रिलैक्स हो जाती है, जैसे हमारे ऑर्गन्स जो हैं रिलैक्स हो जाते हैं। लेट्स सपोज अगर बैली है किसी का, यानी जो पेट है, चलते हुए उसका जो मुकम्मल तौर पे डायाफ्राम है वो इतना नज़र नहीं आता। लेकिन जब कोई लेटा होगा, तो वो कोई फैट पर्सन है या किसी का स्टमक निकला हुआ है, तो वो जब लेटेगा तो चूँकि ऑर्गन्स रिलैक्स हैं, तो वो नॉर्मल काम कर रहे हैं, तो फिर वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, ठीक है। और ये सारा किसका काम है, मस्कुलर टिश्यू का। एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी, यानी फिर वही काम है कि हाँ, फिर वही बात है कि इसमें इलास्टिसिटी है, यानी लचक है हमारी बॉडी में। हमारी बाजू हम खोलते हैं, इन्हें बेंड करते हैं, हमारे लेग्स हम बेंड भी करते हैं, सारा दिन चलते भी हैं, ठीक है। तो ये मूवमेंट किसकी वजह से, मसल्स की वजह से। मसल्स और मसल्स में क्या मौजूद है, टिश्यूज़। ये डेफिनेशन पहले भी मैंने सिखाई थी कि सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से ऑर्गेनेलिस, ऑर्गेनेलिस से ऑर्गन, फिर देन ऑर्गन सिस्टम, और फिर एक क्या होता है, एक मुकम्मल तौर पर एक पर्सन बन जाता है। स्ट्रक्चर, कनेक्शन, टिश्यू, कवरिंग। एक स्ट्रक्चरल जो टिश्यूज़ का कनेक्शन है, कवरिंग्स हैं, उसके बारे में सीखेंगे। नंबर 1 पे है फाशिका। जो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं आपके एमसीक्यूज़ और वाइवा के लिए प्रेपरेशन साथ साथ करवाती हूँ, तो जब आप एग्ज़ाम्स के लिए जाएंगे, एमसीक्यूज़ भी आ सकता है, लेकिन वाइवा में इस तरीके से पूछे जाते हैं, जो टिश्यूज़ की कवरिंग्स हैं उसका किसी एक का नाम बताएं, ठीक है। इस तरीके से तो ये जितनी भी अभी कवरिंग्स के नेम पढ़ेंगे ना, ये आपको उसके फंक्शन और उसका नाम आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। फाशिका। A fascia is sheet or broad band of fibrous connective tissue that support and surround muscle and other organ of the body. फाशिका जो है एक तरह की शीट है, ठीक है, लेयर है, मेम्ब्रेन है, कुछ भी समझ लें। और ब्रॉड बैंड ऑफ फाइब्रस से जुड़ी यानी एक शीट है, कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि क्या करता है, डेट स्पॉट हमें सपोर्ट करता है, एंड सराउंड मसल, और मसल के इर्द गिर्द फैला हुआ है, एंड अदर ऑर्गन ऑफ द बॉडी, और बॉडी के दूसरे जो ऑर्गन है उसके साथ भी ये कनेक्ट है, ठीक है। फाशिका क्या है, एक शीट है जो कि
किससे बनी है? फाइबर कनेक्टिव टिश्यू से बनी है, ठीक है। एंड सपोर्ट करती है एंड अराउंड किसके? सपोर्ट एंड अराउंड मसल, मसल के गिर्द फैली है एंड अदर ऑर्गन ऑफ द बॉडी, और बॉडी का जो दूसरे ऑर्गन्स है उसके मतलब के इर्द गिर्द भी फैली हुई है। देखें स्टूडेंट्स, एक जो लेयर है ना वो हमारी पूरी बॉडी में फैली हुई है। ऐसा नहीं है कि हमारी जो हमारी लेग्स हैं इसमें और शीट्स हैं, इसमें और टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, नहीं। या फिर हमारी एल्बोज़ में, हैंड्स में, फेस में जो एक लेयर है वो पूरी बॉडी को कवर की हुई है। जैसे सबसे बड़ा ऑर्गन बॉडी का पता कंसिडर किया जाए ना तो कहते हैं कि हमारी स्किन है, ठीक है। अब स्किन है तो वो टॉप टू बॉटम यानी हमारे सर से लेकर हमारे पाँव तक जो फैली हुई है, तो ये पूरी बॉडी को कवर की हुई है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे कहीं पीस होगा, कहीं पे कोई पीस नहीं, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है टेंडन, अ टफ cord like structure made of dense fibrous connective tissue composed of parallel bundles of collagens। अब टेंडन क्या है? एक हार्ड कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं मेड ऑफ डेंस, जो कि सख्त किस्म के फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बने हैं, कंपोज्ड ऑफ पैरेलल बंडल्स ऑफ कॉलिजेंस। पैरेलल बंडल ऑफ कॉलिजेंस यानी जो कि मसल्स हमारी लेग्स में, हमारे बाजुओं में पाए जाते हैं, ठीक है, उससे मिलकर बनी है। कनेक्ट्स मसल टू बोन, ये एक तरह की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ टेंडन, तो आप सिंपली कह देंगे कनेक्ट्स मसल्स टू बोन, यानी वो हिस्सा, या एक तरह से आसान ज़ुबान में कह लें वो टेप या वो ग्लू जो कि हमारे मसल को हमारे बोन के साथ जोड़ती है, उसे कहते हैं टेंडन। और एक है लिगामेंट, उसकी भी डेफिनेशन आपको फिंगर टिप पे याद होनी चाहिए। टेंडन एंड लिगामेंट की जो डेफिनेशन है ये सबसे मेजर है। नेक्स्ट है एपिमाइसियम, अ थिन कवरिंग that is just below the fascia of a muscle and surrounds the entire muscle outermost layer। एपिमाइसियम जो कि एक हल्की यानी पतली लेयर है जो कि फाशिका के बिल्कुल नीचे है और सराउंड्स से एंटायर मसल जो कि पूरी हमारी बॉडी के मसल्स को घेरे हुए है, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर यानी ये एक बाहर वाली लेयर है। स्टूडेंट्स एक तरीके से ये जो कि मैंने कल भी आपको लेक्चर में बताया था कि हर तरीके से आपको समझने के लिए आपकी अपनी पेंसिल, कॉपी, जो भी है पेन ले लें, आपके हाथ में होना चाहिए ताकि एक स्ट्रक्चरल डायग्राम जो है ना आपके पास मौजूद हो, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम पढ़ने में इजी हो। जैसे कि ये है फाशिका के बिल्कुल बाद जो है ना एपिमाइसियम की लेयर है, ठीक है। अभी देखें इसकी लेयर से, इसके नाम से पता चल रहा है एपी का मतलब होता है हमेशा सबसे टॉप, ठीक है। नेक्स्ट है पेरीमाइसियम, पेरीमाइसियम होता है हमेशा सेंटर में है, ये बात भी याद रखना आपने। और एंडो जो होता है वो बिल्कुल सबसे इनर लेयर होती है। पेरीमाइसियम कनेक्टिव टिश्यू दैट डिवाइड्स अ मसल इनटू सेक्शन। पेरीमाइसियम एक कनेक्टिव टिश्यू है जो मसल्स को सेक्शंस में तब्दील करता है। कॉल्ड फासिकल्स ग्रुप ऑफ 10 to 100 और मसल्स, के इसमें बहुत सारे और मसल्स भी पाए जाते हैं। फिर है एंडोमाइसियम, कवरिंग ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट सराउंड इंडिविजुअल मसल सेल्स। यानी एंडो का मैंने पहले बताया कि एंडो वो लेयर है जो सबसे एंड वाली होगी, मतलब कि हमारी स्किन की सबसे जो अंदर वाला मेन हिस्सा कहते हैं ना कि जहाँ पे जाके एक चीज़ ख़त्म हो जाती है, वो वाली लेयर एंडो। एंडो से आपने हमेशा याद रखना, ठीक है। देखें लिखा है कवरिंग ऑफ कनेक्टिव टिश्यू डैट सराउंड्स इंडिविजुअल मसल सेल्स। सेल्स जो कि मैंने पहले बताया सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, तो सेल की जो सबसे बाहर वाली लेयर है ना वो एंडोमाइसियम है, ठीक है। फिर है एपिमाइसियम, पेरीमाइसियम एंड एंडोमाइसियम। फर्दर इसके बारे में मज़ीद सीखेंगे। और क्या लिखा है, द एपिमाइसियम विच सराउंड्स द मसल। एपिमाइसियम वो है जो कि मसल्स के बाहर फैली हुई है, जो कि पहले बात बताई कि एपी का मतलब बाहर वाली है, सबसे टॉप है पेरीमाइसियम, उससे अंदर वाली एंडोमाइसियम सबसे अंदर वाली, वही वहाँ यहाँ पे ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है। एपिमाइसियम जो कि मसल्स के बाहर है। द पेरीमाइसियम विच सराउंड्स द बंडल्स ऑफ मसल,
फिर मसल्स के जो बंडल्स होते हैं ना, जिनसे मतलब कि मेन मसल्स बने होते हैं, उससे उसे किसे कवर किया है, पेरीमाइसियम ने। फिर है द एंडोमाइसियम विच सराउंड्स मसल फाइबर्स, और फिर जिन्हें फाइबर्स ने कवर किया है, मसल्स के फाइबर्स ने, वो है एंडोमाइसियम लेयर। ये देख सकते हैं आप इस डायाग्राम में। सबसे पहले बोन है, उसके बाद टेंडन, जो कि मैंने पहले बताया कि जो हमारे मसल्स को हमारे हड्डियों के साथ जोड़ता है, उसे टेंडन कहते हैं, ठीक है। ये बोन है और उसके साथ एक कनेक्शन है, क्या कहलाता है, टेंडन। उसके बाद इंडिविजुअल एपीमाइसियम पहले बताया, जो सबसे बाहर। फिर पेरीमाइसियम यानी अंदर वाली लेयर देखें। फिर एंडोमाइसियम सेल्स की तरफ देखें, सबसे अंदर। फिर नेक्स्ट यहाँ पे ब्लड वेसल्स तो हमारी पूरी बॉडी में, ठीक है। हमारी बॉडी में हर तरीका का जो न्यूट्रिएंट्स है वो थ्रू दी हमारे ब्लड जा रहा है, तो ब्लड वेसल्स हमारी ऑल बॉडी में मौजूद है। फिर है एंडोमाइसियम, जो कि यहाँ पे भी हमने पढ़ा कि सबसे अंदर वाली, और देखें सेल के ऊपर ही उन्होंने पॉइंट आउट किया है एंडोमाइसियम। फिर है मसल फाइबर सेल्स, यानी इससे मज़ीद आगे मसल्स जो है वो कनेक्ट है। नेक्स्ट हम देखेंगे एपोन्यूरोसिस। अब ये एपोन और ये न्यूरोसिस के बारे में देखेंगे। एंड एपोन्यूरोसिस आर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। एपोन्यूरोसिस जो है वह कनेक्टिव टिश्यू की एक किस्म है, फाउंड थ्रू आउट द बॉडी, जो कि हमारी पूरी बॉडी में पाई जाती है। एपोन्यूरोसिस प्रोवाइड एन अटैचमेंट पॉइंट फॉर मसल्स टू कनेक्ट टू बोन। जो एपोन्यूरोसिस है ये क्या फ्राहम करती है, अटैचमेंट, ठीक है, किसकी, मसल्स की, बोन के साथ। एंड कैन ऑल्सो एनवेलप मसल्स एंड ऑर्गन्स। एनवेलप का मतलब होता है अल्फाफा, यानी किसी चीज़ को उसने घेरे हुए है, बंद किए हुए है, ठीक है। और इसका मज़ीद काम क्या है, इसने मसल्स और ऑर्गन्स को मतलब के कवर किया हुआ है। बाइंड मसल्स टुगेदर, मसल्स को मसल्स के साथ, ठीक है। एंड बाइंड मसल्स टू अदर टिश्यूज़, और मसल्स को दूसरे टिश्यूज़ के साथ भी किसने जोड़ा हुआ है, इसने, एपोन्यूरोसिस ने। ये आपको इस तरीके से पूछेगा एग्जामिनर, व्हाट इज़ द फंक्शन एंड पर्पस ऑफ एपोन्यूरोसिस, ठीक है। तो आप इसमें से चंद एक पॉइंट भी बता सकते हैं कि इसने बाइंड किया हुआ मसल्स टुगेदर एंड मसल्स को टिश्यूज़ के साथ। ये एक तरीके की अटैचमेंट है जो प्रोवाइड करती है, मसल्स को कनेक्ट करती है बोन के साथ, ठीक है। ये आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। दे आर इम्पोर्टेंट फॉर मसल मूवमेंट एंड पोस्चर मैंने पहले भी बताया कि एक तरह से हमारी बॉडी का पड़े रहना या बैठना, ये सब चीज़ें पोस्चर में शुरू होती हैं। मसल की मूवमेंट और पोस्चर में ये एपोन्यूरोसिस यानी करें ये कनेक्टिव टिश्यू जो है ना वर्क करता है। मसल्स ऑफ नेक। अब बारी बारी हम डिफरेंट तरह के ऑर्गन्स के मसल्स के बारे में सीखेंगे। स्टूडेंट्स मैं पहले बता दूं कि इनके नाम जो है ना वो थोड़े से डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये है कि जैसे तैसे करके अब आपको इन्हें याद करना है, ठीक है। हर बड़ा ऑफिसर, हर बड़ा उस्ताद यहीं से यहाँ तक आया है, ठीक है। इन्हीं चीज़ों को सीख के, तो मुँह बनाने की ज़रूरत नहीं है, चुप करके अच्छे तरीके से सीखें। स्ट्रीनोलीडोमास्टोइड, ठीक है। आप इसकी कटिंग करेंगे तो आपको डेफिनेशन यानी इसका जो नाम है वो याद हो जाएगा। मसल्स इन द नेक, ये हमारे नेक में मौजूद मसल्स हैं। एंड अपर बैक यूज टू मूव द हेड, और अपर बैक जो हमारी यानी गर्दन, जहाँ से एक तो हमारी वर्टिब्री है ना, वर्टिब्रेट्स यानी हमारी जो स्पाइन है, इससे ऊपर जो गर्दन का हिस्सा पीछे से नज़र आता है, इसकी बात हो रही है। मसल्स इन द नेक, नेक के अंदर वो मसल, एंड अपर बैक नसल, ऊपर वाली जो कि हमारी नेक नज़र आती है, यूज टू मूव द हेड, जिससे हमारा हेड जो है वो मूव करता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेपाइजर्स। द मसल कवर शोल्डर एंड बैक ऑफ द नेक, वो मसल जिसने हमारे शोल्डर को कवर किया हुआ है, एंड बैक ऑफ द नेक, नेक की जो हमारी बैक वाली सतह है उसे। इट पुल्स द हेड बैकवर्ड, स्क्वेयर्स द शोल्डर एंड कंट्रोल्स मूवमेंट ऑफ स्कैप्यूला। ये क्या काम करता है, ये पुल करता है हमारे हेड को बैकवर्ड यानी हम अक्सर कभी पीछे अपना सर झुकाते हैं पीछे की तरफ, इतना नहीं लेकिन जितना भी होता है ये मसल्स उसमें हेल्प करते हैं, ठीक है। स्क्वेयर्स द शोल्डर
यानी शोल्डर को जो हम हिलाते हैं, इनसे जो मूवमेंट होती है वो बीसी से होती है। एंड कंट्रोल्स मूवमेंट ऑफ स्कैप्यूला, हमारे स्कैप्यूला की जो कॉन्ट्रैक्शन है, मूवमेंट है, वो बीसी से होती है। ये नेक्स्ट डायग्राम है, इसके थ्रू भी आप देख सकते हैं। सुपरफिशियल ऑफ द बैक, एक्सट्रेंसिक, एक्सट्रेंसिक का मतलब होता है ये बाहर वाला, ठीक है। डेल्टॉइड, ये आपसे स्टूडेंट इस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं कि सुपरफिशियल मसल्स का कोई एक नाम बताएं या एक दो नाम बताएं, तो आप ये याद कर लें। डेल्टॉइड, ट्रेपाइजस, ट्रीज मेजर, एक्सटर्नल ऑब्लिक्यू, लेसाइमस, डॉर्सी। नेक्स्ट है मसल्स ऑफ द फेस, फेस के मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये आपसे इस तरीके से भी पूछे जाते हैं कि फेस के किसी एक मसल के बारे में बताएं, किसी एक मसल का नाम बताएं, किसी दो मसल के नाम बताएं, ठीक है। और एमसीक्यूज में इस तरह से आ सकता है, विच मसल्स अलाउ द आइज टू क्लोज, तो ठीक है, अगर आपको पता होगा ऑर्बिक्यूलर आइज ओक्यूलाई इस मसल का नाम है तो आप उसको टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अच्छे तरीके से रिमाइंड करना, याद करना आपकी जिम्मेदारी है। सो लेट्स स्टार्ट। ओसिपिटो फ्रंटलाइज, ये वो मसल है, रेजिस द आईब्रोज, आईब्रोज को ऊपर करने में जो मसल यूज़ होता है वो कौन सा है, ओसिपिटो फ्रंटलाइज, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्बिक्यूलराइज ओक्यूलाई, अलाउज द आइज टू क्लोज, जब हम अपनी आंखों को बंद करते हैं तो उसमें कौन सा मसल यूज़ होता है, ऑर्बिक्यूलराइज ओक्यूलाई। नेक्स्ट है बुकिनेटर, क्लोज द जा, जब हम अपने जा को यानी अपने माउथ को बंद करते हैं तो उसमें ये मसल काम करता है। नेक्स्ट है ऑर्बिक्यूलराइज ओरस, अलाउज द लिप्स टू बकर, यानी हमारे लिप्स की जो मूवमेंट है, इसका खुलना या इसका बंद होना, वो किसकी मदद से होता है, मसल्स ऑर्बिक्यूलराइज ओरस से, ठीक है स्टूडेंट्स। ये और भी इसमें बहुत ज़्यादा है, जैसे सेकंड पे देखें ऑर्बिक्यूलराइज ओक्यूलाई, ये डिफरेंस आपने देखना है। ये वो है जो अलाउज द आइज टू क्लोज, आइज को बंद करने में होता है। नीचे सेम फोर्थ पे सॉरी सेम फोर्थ पे ये नाम है ऑर्बिक्यूलराइज ओरस, तो ये लिप्स से रिलेटेड है, ठीक है। ओक्यूलाई और ओरस में आपने डिफरेंस अच्छे तरीके से याद करना है। नेक्स्ट है लीवेटर पल्पिब्री सरप्राइज, इट रेजिस द आईलिड, हमारे जो आईलिड हैं, जब हम अपनी आंखें खोलते हैं, हमारी आइज़ की आईलिड कहते हैं जो जिस पे हमारी जो पलकें मुश्तमिल है, ठीक है। इनका रेस करना इस मसल्स की वजह से होता है, यानी लिवेटर की वजह से। नेक्स्ट है मसीटर, क्लोज द जा, यानी जॉ को बंद करने में ये मसल यूज़ होता है। फिर टेम्पोरलाइज, क्लोज द माउथ, माउथ को बंद करने में। एंड असिस्ट विद च्विंग, और जो हम खाना खाते हैं, चबाते हैं, यानी हमारे जॉस, जो हमारे मसूड़े काम कर रहे होते हैं, उसमें ये मसल यूज़ होता है। कौन सा, टेम्पोरलाइज, टेम्पोरलाइज, ठीक है। जो आपको मुश्किल लगे मसल, उससे आप लिख लिख के याद करें, बार बार रिवाइज करें, तो ये आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है पेट्रियोगॉइड, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम सेफेनॉइड बोन, हमारी जो सेफेनॉइड बोन है वहाँ से वहाँ फैला हुआ है, टू द मैंडिबल, मैंडिबल तक ये जो हमारा मसल है काम करता है। क्लोजेस द माउथ एंड पुल्स द लोअर जा फॉरवर्ड। सो नेक्स्ट देखेंगे फेशियल मसल्स, फेशियल मसल्स जो हैं इनके नाम भी आपको याद होने चाहिए। ये हमारे एफएससी प्री मेडिकल एफएससी चूँकि हम सबों ने की है, तो उसके बायो की एक चैप्टर में ये सारे मसल्स हमें ऑलरेडी पढ़ा दिए गए हैं, और अगर नहीं पढ़े तो अभी आपका इन मसल्स का याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये है, सबसे पहले क्या है, एपिक्रेनियल, एपोनोसिस, टेम्पोरलाइज, ऑर्बिक्यूलराइज ओक्यूलाई, ज़ाइगोमेटियस, बुसिनेटर। ये जो मसल्स के साथ इन्होंने ना स्टूडेंट्स इन फेशियल्स के नाम बताए हैं, लेकिन आप अगर इंटरनेट से इसे सर्च करें या किसी थोड़ी नॉर्मल बुक से पढ़ लें, तो उनमें जो एक नॉर्मल जो फेशियल के मसल्स के नाम है ना, वो थोड़े
डिफरेंट हैं, तो वो भी याद कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है मेजर स्केलेटल मसल्स अपर आर्म, जो हमारी अपर आर्म के मसल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पेक्टोरालिस मेजर पुल्स द आर्म अक्रॉस द चेस्ट, जो हम अपनी बाजू को चेस्ट की तरफ लेकर आते हैं, उसमें ये वाला मसल पेक्टोरालिस मेजर यूज़ होता है। रोटेट्स एंड अडक्ट्स द आर्म्स, जो हम अपनी बाजुओं को हिलाते हैं उसमें यूज़ होता है। फिर है लैटिसिमस डोर्सी एक्सटेंड्स एंड अडक्ट्स द आर्म्स एंड रोटेट्स द आर्म इनवर्डली, जो हम अपने बाजू को साइड पर लेके जाते हैं और हमारे बाजुओं का फैलना है वो इस मेजर लैटिसिमस मसल की मदद से है। फिर है डेल्टॉइड अबडक्ट्स एंड एक्सटेंड्स द आर्म एट द शोल्डर, जो हम अपने हाथों को शोल्डर की तरफ लेके जाते हैं बाजुओं को, वो डेल्टॉइड मसल की मदद से है। फिर है सब स्कैपुलराइज रोटेट्स द आर्म मिडली, यानी मिडली जो हमारा बाजू है काम करता है वो सब स्कैपुलराइज मसल की मदद से है। फिर है इंफ्रास्पिनेटस रोटेट्स द आर्म लेटरली, जो हम अपने बाजू को पीछे की तरफ लेके जाते हैं अपनी बैक की तरफ, वो इंफ्रास्पिनेटस मसल की वजह से होता है। नेक्स्ट है मेजर स्केलेटल मसल अपर आर्म, अब जो ऊपर की आर्म है उसके बारे में सीखेंगे। बाइसेप्स ब्रेकाई फ्लेक्सिस द आर्म एट द एल्बो, जो ये मसल है ये फ्लेक्स करता है आर्म को किसकी तरफ, एल्बो की तरफ एंड रोटेट्स द हैंड लेटरली, और हमारा हाथ जो वो लेटरली काम करता है, ठीक है। ब्रेसलाइज फ्लेक्सिस द आर्म एट द एल्बो, ये फ्लेक्स करता है आर्म को एल्बो की तरफ। ब्रेसलराइडलाइज फ्लेक्सिस द फोर आर्म एट द एल्बो, जो हमारी फोर्म आर्म है उसे फ्लेक्स करता है एल्बो की तरह। ट्राइसेप्स ब्रेकियाई एक्सटेंड्स द आर्म एट द एल्बो, हमारी जो बाजू है उसे एल्बो की तरफ एक्सटेंड करता है। सुपिनेटर रोटेट्स द फोर आर्म लेटरली, सुपिनेटर जो फोर आर्म को रोटेट करता है लेटरली, सुपिनेशन, इसे सुपिनेशन भी कहेंगे, ठीक है। प्रोनेटर ट्रीज रोटेट्स द फोर आर्म मिडली, प्रोनेशन, इसे प्रोनेशन भी कहेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें वो ही बताई गई हैं जो हमने ऊपर फर्दर एक्सप्लेन किया और सीखा है। मसल्स ऑफ बैक, बैक पे जो हमारे मसल्स हैं उनके बारे में देखेंगे। लैटिसिमस डोर्सी आर्म अवे फ्रॉम चेस्ट एक्सटेंशन, ठीक है। ये नॉर्मल है इसलिए मैं इसे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, नॉर्मल इंग्लिश यूज़ हुई है और इसे पढ़ने से ही समझ आ रहा है और जहाँ पे समझाना होगा वो मैं आपको बता दूँगी। नेक्स्ट है ट्रीज मेजर extends adducts and medially rotates the arm. Quadratus lumborum. Sacrospinalis originates from sacrum. Contraction causes extension of vertebral column. ये sacrospinalis शुरू कहाँ से होता है, सैक्रम से, एंड कॉन्ट्रैक्शन कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन करवाता है एक्सटेंशन ऑफ वर्टेब्रल कॉलम। ये जो हमारी एक्सटेंशन है वर्टेब्रल कॉलम की, जो एक्सटेंशन है ना, यानी इसका जो वर्क है वो इस सैक्रोस्पाइनलाइस मसल की वजह से है। पसोआस इट फ्लेक्सिस द हिप जॉइंट, जो हमारी बॉडी का हमारी हिप का ह्यूमन बॉडी का फ्लेक्स होना है वो पसवास मसल की वजह से है, ठीक है। ट्रिपाइजस भी कहेंगे। फिर वही सब चीज़ें बैक मसल डायफ्राम की मदद से इसे ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया। तो इन सब मसल्स को याद करना इंतहाई ज़रूरी है अगर इफ़ यू वांना गेन गुड मार्क्स, ठीक है। और अगर थोड़ा सा मन चाहे याद करें तो चंद एक मसल के नाम ज़रूर याद कर लें, लेकिन अच्छा ये है कि सारे याद किए जाएं, क्योंकि कोई नहीं पता कि MCQs में एग्ज़ाम्स में कौन सा एग्ज़ामिनर MCQs दे दे। सो बेस्ट पाने के लिए बेस्ट ही करना पड़ता है। फिर वही है मसल्स ऑफ एब्डोमिनल वॉल, ये भी स्टूडेंट्स एग्जामिनर अलग से भी पूछ सकते हैं। एब्डोमिनल वॉल के मसल्स के किसी एक मसल का नाम बताएं, तो आप बता सकते हैं रेक्टस एब्डोमिनाइस, लीनिया एल्बा, अम्बलाइकस,
abdominal aponeurosis, external oblique, internal oblique, transverse abdominis। ठीक है। अब मसल्स ऑफ द लेग, लेग के मसल्स के बारे में सीखेंगे। पसवास मेजर एंड इलाइसस फ्लेक्सिस द थाई, जो हमारी थाई है इसका फ्लेक्स होना पसवास मेजर एंड इलिस मसल की वजह से है। ग्लूटियस मैक्सिमस एक्सटेंड्स द थाई, एक्सटेंड्स द थाई। नेक्स्ट है ग्लूटियस मीडियस एंड मिनिमस abducts the thigh, rotate them medially। फिर नेक्स्ट है, मैंने पहले बताया स्टूडेंट्स ये इंतहाई इजी इंग्लिश स्टार्ट हुई है, सॉरी यूज़ हुई है, और इसमें सिखाने वाली एक्सप्लेन करने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन जहाँ पे कोई ऐसी चीज़ होगी वहाँ पे मैं ज़रूर, मुश्किल चीज़ होगी वहाँ पे ज़रूर एक्सप्लेन कर दूँगी। abductor ग्रुप, abduct the thighs, rotate them laterally, biceps femoris, semimembranosus and semimembranosus, known as the hamstring group, flex the leg at the knee, extend the leg at the thigh। ये मज़ीद डायाग्राम की मदद से आपके लिए, ताकि स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से सीख सकें। वैसे डायग्राम की मदद से इंसान ज़्यादा सीख सकता है। सबसे पहले ग्लूटियस मीडियस, नेक्स्ट है ग्लूटियस मैक्सिमस। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा आउटर लेयर के बारे में उन्होंने बताया, फिर थोड़ा इनर के बारे में देखें। ग्लूटियस मैक्सिमस थोड़ा आगे है ग्लूटिमस मीडियस से। फिर नेक्स्ट है अबडक्टर मैग्नस, ग्रेसिलस, वेसाइटस लेटरल, सार्ट्रोसिस, सोलियस, परनियोस, लॉन्गस। फिर नेक्स्ट है बाइसेप्स वर्मिस, सेमिटोडाइनोसिस, सेमी मेम्ब्रेनोसिस, गैस्ट्रोनीमियस, कैल्सिनियल टेंडन। ठीक है। क्वाड्रिसेप्स फॉर्मिस, रेक्टस फॉर्मिस, वास्टस लेटराइसस, वास्टस मेडिलियस एंड वास्टस इंटरमीडियस। एक्सटेंड द लेग एट द नी, जो कि हमारी जो लेग है ये हमारी नी पर खड़ी है, तो ये इन सब मसल्स का मिलकर काम है। ठीक है। सार्ट्रोसिस फ्लेक्सिस द लेग एट द नी एंड थाई abducts the thigh, rotating the thigh laterally by rotating the lower leg medially। हमारी टांग हर तरीके से, जिस तरीके से भी ये वर्क करती है, ये सार्ट्रोसिस मसल की मदद से है। फिर डायग्राम की मदद से बताया गया ताकि अच्छे तरीके से आप सब समझ सकें। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक। अगर आपने वीडियो से कुछ भी सीखा तो फीडबैक देना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।